इंडिया में प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए जाते हैं जो कि आप में से काफ़ी महिलाओं को नहीं पता होंगे। तो हम आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। साथ ही हमें ये भी पता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन को यानी कि महिलाओं को बहुत सारे चीज़ों से इमोशनल चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही आते हैं लीगल चैलेंजेस जिसके बारे में हम महिलाएं बहुत अनअवेयर रहती हैं। तो आज आपको वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में हम उन्हीं राइट्स के बारे में बात करेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में दिए जाते हैं। हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बारे में, प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी स्पेशल योजना है जो प्रेग्नेंट वुमेन को एम्पावर करती है, मैटरनिटी लीव के बारे में, और प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कोई एम्प्लॉयर उस प्रेग्नेंट वुमेन को निकाल देता है तो उसके साथ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में क्या करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप ये सारे राइट्स अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे और कहाँ से अवेल कर सकते हैं, और अगर आपके कोई इन राइट्स को वायलेट करता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि एक रूरल चाइल्ड केयर प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबसे पहले वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके कोई भी मेडिकल चेकअप्स होते हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर करे जाएंगे। अगर आपका कोई भी मेडिकल चेकअप होना है तो वो चेकअप आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाएगा। दूसरा, अगर आपने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आने के लिए तो आप हॉस्पिटल में उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिसीट दिखाने पर उसका अमाउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट होता है। कहीं कहीं पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को और किन्हीं स्टेट्स में इंडिया की नहीं। वो हर स्टेट का डिफरेंटली डिपेंड कर सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की उस योजना के बारे में जिसके जरिए प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो आपको ये पैसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे और आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट तब दी जाएगी जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। मगर आपको ये सारी फैसिलिटीज तब दी जाएंगी अगर आपने अपने आप को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आंगनवाड़ी में रजिस्टर करवाया है। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी रिलीफ एक्ट 1961 ये कहता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेस्ड है। ऑर्गेनाइज यानी कि वो सेक्टर जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई भी वुमेन ऐसे सेक्टर में प्लेस्ड है तो वो अपने एम्प्लॉयर को एक नोटिस सर्व कर सकती हैं अपनी ड्यू डेट बताते हुए। तो आपको बिफोर प्रेगनेंसी 8 हफ्तों की लीव दी जाएगी और बाकी की लीव्स आपके आफ्टर प्रेगनेंसी दी जाती है। टोटल प्रेग्नेंट वुमेन 24 लीव अवेल कर सकती हैं जो कि पेड होती है, और आपका कोई भी एम्प्लॉयर आपके इस राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, यानी कि आपको आपकी ये पेड लीव प्रेगनेंसी के टाइम पर लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। आपको इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि आपने उसके 1 साल पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 80 दिन का काम किया हो। और ये मैटरनिटी रिलीफ सिर्फ चाइल्ड बर्थ पर नहीं बल्कि चाइल्ड अडॉप्शन यानी कि बच्चे को गोद लेने के टाइम पर भी ले सकते हो। तो चाइल्ड अडॉप्शन के टाइम पर यानी कि गोद लेने के टाइम पर आप 12 हफ्तों तक की पेड लीव ले सकते हो। और अब आपके लिए ये बात जानना बेहद इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉई जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी निकाल देता है तो ऐसा करना बिल्कुल इलीगल है, ये गलत माना जाता है। और इसके लिए आपके एम्प्लॉयर को 3 महीने की सजा भी हो सकती है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द सारी लेडीज के साथ शेयर करिए।